जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे मित्रों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो 2024 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2024 में जो भी करंट अफेयर बने हैं उन सारे टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा लंबा भी जा सकते हैं, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा भी जा सकते हैं, ये ध्यान में रखना। और सारे टॉपिक को कवर किए हैं, राष्ट्रीय खेल, आईपीएल, उसके बाद टी20, नए कैबिनेट, जितने भी सारे क्वेश्चन है खेल से संबंधित या नए कैबिनेट मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे के सारे टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। बिल्कुल ही सही बात है। आज की मेहनत की हम बात करते हैं, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। और बात कर लेते हैं, जो भी वीडियो है तो शुरू से अंत तक देखना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है आज का वीडियो कैसा लगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से किस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब बात कर लेते हैं आज आगे एक और मोटिवेशन लाइन की। इंतज़ार मत करिए सही समय का। इंतज़ार मत करिए सही समय का, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता उसे लाया जाता है। बिल्कुल ही सही बात है, इंतज़ार नहीं बल्कि उसे लाया नहीं जाता, बल्कि आता नहीं उसे लाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, इसी के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2024 में हम बात करते, कुल 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहला व्यक्ति की बात करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की बात। और तीसरा की बात करते हैं, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को। और लाल कृष्ण आडवाणी सहित जो है कुल 53 व्यक्ति को 2000 अभी तक में जो है बात करें, कुल 53 व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। ये भी ध्यान रखना है। आज 2024 में 5 व्यक्ति को मिला हुआ है। तो याद रखना है, इन सब में से किसी न किसी को एक को एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसका क्षेत्र पूछ सकते हैं या कितने व्यक्ति को मिला है और अब तक में कितने व्यक्ति को मिला है। ये सारे के सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो अब पूछ रहा है कि अब तक में कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। अब उसमें से हम बात करते हैं, कुल 5 महिलाओं को अब तक में भारत रत्न मिल चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, जिसे 1971 में मिला था। इसे पाने वाली पहली महिला थी, ये भी ध्यान रखना है, पहली महिला थी। ये भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। इसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। और 1997 की बात करते हैं, अरुणा आसिफ अली को मिला था। और उसके बाद गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में मिला था। और लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, जिसे स्वर का किला भी कहा जाता है। लता मंगेशकर याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें निम्न में से किसे 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुल हम बात करें पद्म भूषण यानी अवार्ड की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न की बात करते हैं, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। दूसरा पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण बी लग जाता है, ये याद रखना, विभूषण, ठीक है, ऐसे याद रखना। तब होता है पद्म भूषण, बी हट जाता है, पद्म भूषण हो जाता है, ये याद रखना। उसके बाद लास्ट हो जाता है पद्मश्री। पद्मश्री सी लग गया तो ये समझ लेना, पद्मश्री जो होता है ये सबसे लास्ट और अंतिम यानी कि चौथा सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार का होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है क्या कि पद्म पुरस्कार जो है कुल 132 लोगों को मिला था। कब? 2024 में। 2024 की बात करें तो 132 लोगों को मिला था, जिसमें कि 5 को पद्म विभूषण मिला था। ये 5 इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जिसे पद्म विभूषण मिला है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत सरकार का, याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। वही बात करते हैं, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म श्री भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये याद रखना। पद्म श्री जो चौथा सबसे बड़ा सम्मान, और ये होता है पद्म भूषण तीसरा, दूसरा, और ये होता है तीसरा, ये याद रखना, पद्म भूषण। तो हम बात करते हैं इसमें से कुल कितनी महिलाएं शामिल थी 2024 में, कुल 30 महिलाएं थे शामिल थी पद्म भूषण पुरस्कारों में, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं किसको किसको मिला था। ये 5 अवार्ड की हम बात कर लेते हैं। 5 अवार्ड की अगर हम बात करते हैं किसको किसको मिला हुआ था, ये 5 अवार्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें से बात करते हैं, पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को मिला था। और अभिनेता और रजनीकांत मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, ये याद रखना। गायिका उषा उत्थुप को मिला था, ये भी याद रखना है। अब वही बात करते हैं
कि इसमें भारतनाट्यम का प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को भी मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट जो था काफ़ी। और सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक, यानी कि सुलभ शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, यानी कि 19 नवंबर को मनाते हैं, सॉरी दिसंबर नहीं नवंबर को। और इस दिन जो मनाते हैं पुरुष दिवस भी मनाता है और शौचालय दिवस भी। बिंदेश्वरी पाठक इसके संस्थापक रहे हैं, जो कि मर चुके हैं, ये ध्यान रखना है, इसका देहांत हो चुके हैं। और वही बात कर लेते हैं अब अभिनेता कोनेडिला चिरंजीवी, यानी चिरंजीवी को भी मिल चुका है, मिथुन चक्रवर्ती और चिरंजीवी, ये याद रखना। अब वही बात करते हैं 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कितने व्यक्ति को मिला था कुल पद्म पुरस्कार? और 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की हम बात करें तो इसमें कुल बात कर लेते हैं 106 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला था, जिसमें कि 9 को बात करें तो 6 को बात करें, यानी कि 6 हुआ था दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण 6 को मिला था और 9 को पद्म भूषण मिला हुआ था। और 91 व्यक्ति को क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था, ये याद रखना। ये तीनों जोड़कर 106 हो जाता है, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की बात करें तो पद्म पुरस्कार पूछे कि भारत रत्न पूछे? भारत रत्न पूछे, रत्न, या पद्म पुरस्कार पूछे? पद्म पुरस्कार, ये दोनों की शुरुआत की बात करें तो 1954 में किया गया था, याद रखना, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो ये चारों ओपन होता है, तो चारों ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले साल में खेला जाए, इसको ट्रिक पे याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है अफवाह, कैसे करके याद रखना है? अफवाह, ऐसे करके अफवाह याद कर लेना है, खूब अच्छा से याद हो जाएगा, कहीं फंसने का कोई चांस नहीं। साल की शुरुआत अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत होता है पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन से, इसी से स्टार्ट होता है कोई भी साल का ग्रैंड स्लैम। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन, यानी कि जिसको यूएस ओपन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, तो यहाँ पे जेनिक सिनर इटली की, यहाँ क्या कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है? तो जेनिक सिनर रहा है, जो कि इटली का था। और हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1905 में इसकी शुरुआत हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत की बात करें 1905 में हुआ था। महिला एकल में बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन ही कौन जीता है महिला एकल में? तो आर्यन सबलंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं, अब हम बात करते हैं महेश भूपति, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय थे। कौन? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय थे, जो कि 1997 में जीता था। वही बात करते सानिया मिर्जा की, अगर हम बात करें भारत की पहली महिला ग्रैंड स्लैम विजेता थी, जो कि 2009 में जीता था। ये सारे के सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पहले हम बात आ चुके हैं, सबसे पहले साल में जो है विंबलडन ओपन, मतलब कि अफवाह से याद रखना, अफवाह ऐसे याद रखना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। अब इसमें की बात करते हैं सबसे पुराना कौन होता है? विंबलडन ओपन है, जिसकी शुरुआत 1877 में होता है, खूब पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद की दूसरे नंबर शुरुआत होता है यूएस ओपन 1881 में, और 1891 में फ्रेंच ओपन हुआ था, और लास्ट में 1905 ईस्वी में कौन हुआ था? ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था, ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में इसकी शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें जहाँ पे देख सकते हैं सबसे लास्ट में, वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करें तो अपना रोहन बोपन्ना था, ये याद रखना, सबसे उम्रदराज है, अब संन्यास भी ले चुके हैं। वही बात करें डबल में मैथ्यूज एबडन और रोहन बोपन्ना, यानी कि ग्रैंड स्लैम में सबसे उम्रदराज ये है। वही पूछे मिक्स में, अगर पूछे तो डबल्स में, मिक्स डबल में किसने जीता था डबल्स में? तो इसमें मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना दोनों ने जीता था। अब वही बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। वही बात करते हैं महिला वर्ग में, इसी में फ्रेंच ओपन के 2024 महिला वर्ग में बात करें तो ये हो जाता है महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की महिला खिलाड़ी है, कहाँ की? पोलैंड की। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की, यानी कि यहाँ पे पूछा गया विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी थे? कार्लोस अल्कराज की बात करो तो यहाँ पे स्पेन को जाता है, विंबलडन ओपन सबसे पुराना भी है, ये याद रखना है। वही बात करें विंबलडन ओपन 2024 में महिला वर्ग का खिताब की बात करें तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा है, जो कि चेक गणराज्य की ये महिला खिलाड़ी है। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की, हम बात करें तो
साल 2024 के यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? 2024 के पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो जेनिक सिनर ने जीता था। अमेरिका के खिलाड़ी है, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया था। किसने था? जेनिक सिनर ने बात करें तो अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जीता था। वही बात करते हैं इस खिलाड़ी की बात करते हैं यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी है, यानी कि यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? जेनिक सिनर। इसका ये जो है पहला यूएस ओपन इटली का, मतलब कि पहला इटली के लिए बात करें तो पहला यूएस ओपन है। वही बात करते हैं महिला एकल खिताब आर्यन साबलेंका ने जीता था। ये बात याद रखना है, कौन सा? यूएस ओपन की महिला एकल का खिताब आर्यन साबलेंका ने, जो की बात करते हैं बेलारूस की खिलाड़ी है और जेसिका पेगुला को हराया था। किसको हराया था? जेसिका पेगुला को हराकर आर्यन साबलेंका ने यह खिताब जीता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हम बात करते हैं महिला प्रीमियम लीग की बात करें। यह आ जाता है महिला प्रीमियम लीग, आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2024 की विजेता कौन रही है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहा है, यानी कि बात करते हैं इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरसीबी कहते हैं, ये ध्यान रखने हैं। कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना इसका कप्तान था। वही बात करते हैं विजेता की बात करें तो विजेता की हम बात कर लेते हैं उप विजेता। विजेता तो आरसीबी रहा है और उप विजेता की बात करें दिल्ली कैपिटल ने किसको हराकर जीता है? कौन? स्मृति मंदाना ने यह खिताब। और यही बात करते हैं पर्पल कप की बात करें, यह बात करते हैं महिला प्रीमियम लीग की बात करें तो ये दूसरा एडिशन था। कौन सा? दूसरा एडिशन था। अब पहला एडिशन कब हुआ था? 2023 में जो था इसका पहला फर्स्ट एडिशन हुआ था, जो कि याद रखना है। इसको जीता था कौन? मुंबई इंडियंस ने जीता था, ये भी याद रखना है। वही बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट में कि पर्पल कप की बात करें तो श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका ने जीता है, जो कि आरसीबी की विकेट कीपर रहे हैं। वही बात कर सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी की बात करें दीप्ति शर्मा रहे हैं वुमेन में बीपीएल में, यानी बीपीएल की बात कर रहे हैं ना कि आईपीएल। आईपीएल की महिला पुरुष होता है, पुरुष और बीपीएल महिला का होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऑरेंज कप की बात करें। एलिसी पेरी थी, जो कि आरसीबी के खिलाड़ी रहे हैं, और एलिसी पेरी, ये ध्यान रखना है। ऑरेंज कप। वही बात करते हैं अब महिला आईपीएल, पहला महिला आईपीएल की बात करें, आप देख सकते हैं मुंबई ने जीता था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं महिला प्रीमियम लीग का पहला मैच किसके मध्य हुआ था? तो मुंबई प्रीमियम लीग की पहला मैच की बात करता हूँ मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच हुआ था, ये याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के याद रखने हैं। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें महिला प्रीमियम लीग 2024 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? सबसे महंगी खिलाड़ी की बात करें काश्मी गौतम थी। 2000 की बात करें तो ये गुजरात टाइटंस ने खरीदा था 2 करोड़ में। कितने? 2 करोड़ में खरीदा था। वही बात कर लेते हैं अब आईपीएल 2024 में विजेता टीम कौन सी है? तो आईपीएल की हम बात करते हैं, पुरुष की बात करने लगे तो इसमें की बात करें तो विजेता टीम की बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स रहे हैं विजेता की। ये बात करें 3 बार इसने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल 3 बार ये खिताब जीता है। कप्तान की बात करें श्रेयस अय्यर थे और कोच की बात करते हैं गौतम गंभीर थे, ये ध्यान रखना है। गौतम गंभीर के ही कप्तानी में की बात करें तो ये T20 मैच भी जीते हैं, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सवाल। वही बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद को 2 बार हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, मतलब 2 बार नहीं, सॉरी, एक कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता था यह खिताब। पर कप्तान कौन था हैदराबाद का? तो पैट कमिंस था, कप्तान पैट कमिंस था, ये ध्यान रखना है। पर्पल कप की बात करते हैं पर्पल हर्षल ऐसे करके याद रखना है। पर्पल कप हर्षल ने जीता था, विकेट कीपर था पंजाब का, यह ध्यान रखना है। आईपीएल 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, कौन था? मिशेल स्टार्क था, जिसे 24.5 करोड़ में, नहीं 24.5 करोड़ में खरीदा था। कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी में क्वेश्चन की बात करें विजेता टीम की पुरस्कार के, हम बात करते हैं आईपीएल में कितने पैसे राशि दिए जाते हैं। जो विजेता 24 करोड़ में तो खरीदा है, 24.5 करोड़ में, ये ध्यान रखना है, देख लीजिए 24.5 करोड़ में खरीदा और 20 करोड़ मात्र इसको राशि मिला है विजेता टीम को। उप विजेता टीम को बात करें 12.5 करोड़ मिला है। तीसरे नंबर पर रहने वाले को 7 करोड़ मिलता है और चौथे करोड़ नंबर पर रहने वाले को 6.5 करोड़ का राशि दी जाती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन है। इससे पहले कौन था? चंपई सोरेन था। ये जेल में रहे थे, ये ध्यान रखना है, जेल में थे तो चंपई सोरेन थे। जैसे जेल से निकला चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलवाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। पहला मुख्यमंत्री की बात करें झारखंड के बाबूलाल मरांडी थी, ये ध्यान रखना है। 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना है। कौन कौन से राज्य बना था 2000 ईस्वी में? 3 राज्य बना था, कौन कौन, ये ध्यान रखना है। 36 उत्तर झार, यानी कि 36 उत्तर झार, ये याद रखना ट्रिक होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है। ये छत्तीसगढ़ बना था
1 नवंबर को छत्तीसगढ़, और 9 नंबर को बात करें तो उत्तराखंड बना था, उत्तर से उत्तराखंड, और झार से 15 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर, और ये बात करते हैं 9 नवंबर, और झारखंड बात करें 15 नवंबर को, ये तीनों राज्य बने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो हरियाणा की बात करें, नए मुख्यमंत्री की बात करें, नायब सिंह सैनी थे, याद रखने हैं। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे, प्रेम सिंह तमांग थे, ये भी याद रखना है। 2024 का टोटल डाटा है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वही बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने, तो उड़ीसा की बात करें तो मोहन चरण मांझी बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात करें पेमा खांडू बने हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे, हाँ, तो उप मुख्यमंत्री की बात करें पवन कल्याण की बात करें तो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। और चंद्रबाबू नायडू की बात करें मुख्यमंत्री, ये याद रखना, ये डिप्टी सीएम हो जाते हैं। और सीएम की बात करें चंद्रबाबू नायडू इसका सीएम हो जाते हैं आंध्र प्रदेश के। अब बात करते हैं इसमें राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो हरिभाऊ किशन राव है, हरिभाऊ किशन राव है राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल। अब बात करते हैं राज्यपाल की सूची के बारे में, टोटल लिस्ट देख लेते हैं जो राज्यपाल हाल ही में 2024 में बदला हुआ है। अब बात करते हैं राज्यपाल बदले हुए राज्यपाल की लिस्ट की बात करते हैं। गुलाब चंद कटारिया की बात करते हैं, ये पंजाब के राज्यपाल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गुलाब चंद कटारिया। वही बात करें लक्ष्मण आचार्य की बात करें, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की बात करें तो ये असम की राज्यपाल है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम और मणिपुर दोनों का है, याद रखना है। पंजाब गुलाब चंद कटारिया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े की बात करें तो ये राजस्थान की है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे देख सकते हैं। और रमन डेका की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। वही बात करते हैं विष्णुदेव वर्मा की बात करें, तेलंगाना की विष्णुदेव वर्मा है। और CH विजय शंकर की बात करते हैं, मेघालय की राज्यपाल बनी है। अब बात करते हैं और भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं संतोष कुमार गंगवार झारखंड के बने हैं। और ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के बने हैं। और बात करते हैं के कैलाश नाथन की बात करते हैं पुदुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं। वही बात कर CP राधाकृष्णन की महाराष्ट्र के बने हैं, ये याद रखना है। सभी राज्यों के राज्यपाल बदले हुए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी कि नेक्स्ट हो जाता है क्या, यानी कि हो जाता है साइड ही आ जाता है। अब बात करते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर दिया है हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में माहिर थे, हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में माहिर थे, जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए, जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए। यहाँ पे देख सकते हैं बेचारा हुनर ही भूल गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक में कौन से क्रम के ओलंपिक थे। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो यह जो थे कौन से क्रम का ओलंपिक था, तो 33वां क्रम का ओलंपिक था, ये ध्यान रखना है। 1900 में पेरिस ओलंपिक, यानी कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था, ये याद रखना है। और बात करें नॉर्मन प्रिचार्ड ने सिल्वर जीता था, भारत के खिलाड़ी थे पहले खिलाड़ी जो कि 1900 ओलंपिक में पहली बार भाग लिया, उसमें सिल्वर मेडल जीता था कौन, नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता था, ये याद रखना है। और ओलंपिक खेलों का शुरुआत की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस यानी कि ग्रीस से शुरू हुआ था, ये याद रखना है। इतना ही याद रखना, उससे ज़्यादा याद नहीं, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक में बात करें तो कुल 32 खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन भारत में कुल 16 ही खेल में भाग लिया था, कितना 16 ही खेल में। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक में निम्न में से कौन सा नया खेल शामिल किया गया। तो नया खेल की बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकिलिंग, स्केटिंग, बर्ड्स और सर्फिंग, ये 3 खेलों को शामिल किया गया था। और क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया, लेकिन अगले ओलंपिक जो होंगे कब होंगे, 29 में उसमें क्रिकेट को शामिल करने का फैसला लिया गया है, ये याद रखना। अब ये कमेंट करके बताना है 29 वाला जो ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन किया जाएगा, ये याद रखना है। 33वां हो गया, 34वां की बात करते हैं, ये 34वां होने वाला और कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेरिस ओलंपिक शुभंकर फ्रिज में कौन सा रंग नहीं है। तो इसमें रंग की बात करते हैं, इसमें हरा रंग नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड है, सफ़ेद है, ब्लू है, यानी कि फ्रांस का जो फ्लैग, फ्रांस के 3 झंडे में जो होते हैं 3 रंग होते हैं, फ्रांस के झंडे के का रंग ही दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। फ्रांस के झंडे में 3 रंग होते हैं, रेड, सफ़ेद और ब्लू, जिसमें कि हरा रंग नहीं, याद रखना है 3 रंग है, इसी के आधार पर मैस्कोट को भी तैयार किया गया। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। भारत के ध्वजवाहक उद्घाटन में PV सिंधु और शरद कमल थे, याद रखना है।
अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर थे और पी.आर. श्रीजेश थे। हॉकी के मोस्ट गोल कीपर है, याद रखना है। इन्होंने संन्यास भी ले चुके हैं, ये याद रखना है। वही बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के सेफ मिशन कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक में भारत के सेफ मिशन की बात करें तो खूब पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। गगन नारंग थे सेफ मिशन, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत की टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे? पेरिस ओलंपिक में भारत की टीम की ओलंपिक की टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे? तो बात कर अडानी समूह थे, याद रखना है, भारत के मुख्य प्रायोजक थे। वहीं बात कर लेते हैं ओलंपिक ऑर्डर 2024 किसे सम्मानित किया गया? ओलंपिक ऑर्डर 2024 से बात करें तो यह अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था, ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, वीवीआई कह सकते हैं, ये एग्जाम में आने के लायक है क्वेश्चन। अब बात करते हैं भारत ओलंपिक इतिहास में बात करें कुल 10 मेडल जीते हैं। अब तक में हम बात करते हैं भारत ने ओलंपिक में कुल 10 मेडल जीते हैं, याद रखना है, जिसमें कि 8 मेडल सिर्फ हॉकी में जीते हैं। आप देख सकते हैं 8 मेडल कुल हॉकी में जीते हैं और 1 मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीते हैं और 1 मेडल नीरज चोपड़ा ने जीते हैं, ये याद रखना, ये 10 हो जाते हैं। वही बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में कुल कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो भारतीय दल में बात करें पेरिस ओलंपिक में कुल 117 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें कि 16 में से यानी कि 16 की बात करें तो जिसमें 16 खेल में भाग लिया था और 69 स्पर्धा में भाग लिया था। 16 खेल 69 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया था और कुल 117 खिलाड़ी गए हुए थे खेलने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष की बात करें तो अमेरिका रहा है, सबसे पहले स्थान पर रहा है। इसने 40 गोल्ड के साथ कुल 126 पदक जीते हैं, किसने? अमेरिका ने। वही बात करते हैं सेकेंड स्थान पर चीन रहा है और थर्ड पर जापान रहा है। और पाकिस्तान की बात करें अपना बेटा का तो ये 62वें क्रम पर रहा है, इसने 1 गोल्ड जीत लिया है, ये याद रखना है। अरशद नदीम ने जीता था, जिसमें भाला फेंकने जो कि नीरज चोपड़ा, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से आगे निकल गया था। वही बात करें भारत 71वें स्थान पर रहा, 1 सिल्वर और 5 रजत सहित 6 पदक जीते थे। 5 रजत 1 सिल्वर जीता था, ये सिल्वर 1 जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था, ये याद रखना। अब वही बात करें पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक मनु भाकर ने जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता था और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक की अगर हम बात करें तो ये कौन थे? मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे। कौन कौन? मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे, ये ध्यान रखना। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले का संबंध क्या है? ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र से। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने बात करते हैं किसे हराकर कांस्य पदक जीता है, तो यहाँ देखते हैं स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है। नीदरलैंड ने बात करें गोल्ड जीता है, पहले स्थान पर रहा था, ये गोल्ड जीता है। और जर्मनी ने सिल्वर जीता है, ये दूसरे स्थान पर था। और तीसरा नंबर की बात करें अपना भारत रहा था, स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था। वहीं बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता था? नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर फेंककर भाला फेंक में जो है सिल्वर जीता था? बात कर 89.45 मीटर फेंककर सिल्वर मेडल जीता था। और थर्ड नंबर पर बात करते एंडरसन था, जिसने कांस्य पदक जीता था। पहले नंबर पर बात कर लेते अरशद नदीम की, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी था, इसने रिकॉर्ड भाला फेंकने ओलंपिक इतिहास का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ध्यान रखना है। 92 पॉइंट यानी कि 92.97 मीटर पाकिस्तानी खिलाड़ी है, जिसने कि भाला फेंकल ओलंपिक इतिहास में यानी कि ओलंपिक में इतिहास रच दिया है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो 57 केजी भाग में कांस्य पदक जीता था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में ओवरवेट होने के कारण डिसक्वालीफाई कर दिया था? 50 केजी में मात्र 100 ग्राम वेट बढ़ने के कारण जो है इसे डिसक्वालीफाई किया गया है, ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, खूब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वही बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस प्रतिस्पर्धा में पहली बार ओलंपिक स्वर्ण किस खिलाड़ी ने जीता था? ओलंपिक स्वर्ण जो है सब पहली बार किस खिलाड़ी ने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। वही बात करें पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम का पैरालंपिक था? तो ये 17वें क्रम का, याद रखना है। वही बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो बात करते हैं इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति थे फ्रांस के, इसी ने उद्घाटन किया था, ये याद रखना है।
वही बात है पेरिस ओलंपिक में भारत सेफ्टी मिशन कौन थे? पेरिस ओलंपिक में भारत, पेरिस पैरा ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक में गगन नारंग थे, और पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें, सेफ्टी मिशन की बात करें, सत्यप्रकाश सांगवान थे। वही बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अवनी लेखरा ने जीता था। 10 मीटर शूटिंग में जीता था। ये राजस्थान की दिव्यांग खिलाड़ी है, ये याद रखना है। वही बात करें एक ही पैरा ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रीति पाल है, ये याद रखना है। 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी। वही बात कर लेते हैं नीतीश कुमार ने किस खेल में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? नीतीश कुमार ने पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, तो ये बात करते हैं बैडमिंटन में जीता है। किसमें? बैडमिंटन में, हरियाणा में। ये खिलाड़ी है हरियाणा की। अब बात करें शीतल देवी की, बात करते हैं पैरा ओलंपिक में किस खेल में शीतल देवी ने पैरा ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। सुमित अंतल ने किस खेल में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में जीता है, ये याद रखना है। वही बात करें पैरा ओलंपिक के इतिहास में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले, बात करते हैं वाले खिलाड़ी कौन है? तो पैरा ओलंपिक के इतिहास में तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है हरविंदर सिंह ने, याद रखना है। पेरिस पैरा ओलंपिक का पहला मेडल है, ये ध्यान रखना है। धर्मवीर ने पेरिस पैरा ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो क्लब थ्रो में जो है जीता है, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक की बात करें तो किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाई जंप में जीता है, ये ध्यान रखना है। अब नवदीप सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक की भाला फेंक का का 3वां F41 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो पदक की बात करें स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें, इसकी शुरुआत आगामी खेल जो आगे में खेल होने वाले हैं, आने वाले खेल, और प्लस में बात करें जो खेल हो रहे हैं, हो चुके हैं, उसका तीनों की हम बात करेंगे। बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हो गया है, आप सबको पता है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये याद रखना है। वही बात करते हैं अब हॉकी की बात करें तो हॉकी विश्व कप की बात करें तो पहला हॉकी जो है बात करें तो पहला हॉकी की बात करें पुरुष विश्व कप 2024 में ओमान में, ये याद रखना है। 55, ये ध्यान रखना है, 55 क्रम के हैं। और यानी कि वही बात कर लेते हैं पहला हॉकी महिला विश्व कप 2024 में ओमान में होगा, याद रखना है। पहला हॉकी पुरुष विश्व कप की बात 2024 ओमान में, पहला हॉकी महिला विश्व कप की बात 2024 ओमान में ही होगा, ये याद रखना है। और वह 16वां हॉकी विश्व कप की बात करें तो 2026 बेल्जियम नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखना है। वही बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईसीसी मेंस T20 की बात करें जिसका आयोजन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा, ये हो चुका है। और आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो इस भारत श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। और आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। वही बात करते हैं एशियाई खेल की, अगर हम बात करें तो एशियाई खेल की बात करें 19वें एशियाई खेल की बात करते हैं 22 में हांगझू चीन में होगा। और 20वें एशियाई खेल की बात करते हैं नगोया जापान में 26 में होगा, ये देख सकते हैं। वहीं 21वें एशियाई खेल की बात करें 2030 दोहा कतर में होगा। और 22वें एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा, ये ध्यान सकते हैं। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की शीतकालीन ओलंपिक की बात करें शीतकालीन ओलंपिक की बात करें 24वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 2022 में बीजिंग चीन में होगा, कहाँ में? 2022 बीजिंग चीन में होगा। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें 2026 की बात करें तो मिलान के कोर्टिना में होगा, मिलान और कोर्टिना शहर में आयोजित किया जाएगा, ये इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। वही बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करें तो ये कहाँ पे होगा? 25 पाकिस्तान में, 25 पाकिस्तान, ये याद रखना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात करें 2029 में होगा, तो ये 29 में कहाँ होगा? भारत में, अपना इंडिया में होगा, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप की बात करें 22वां फीफा विश्व कप 2022वां फीफा 22 में ही हुआ था, 2022 में ही कतर दोहा में हुआ था। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देशों में आयोजित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है।
और 24वां फीफा वर्ल्ड कप 2030 स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे शहर में आयोजित किया जाएगा। और 25वां फीफा वर्ल्ड कप की बात करें 2034 सऊदी अरब में किया जाएगा। आईसीसी वनडे कप की बात करते हैं, आईसीसी वनडे कप की बात करें तो इसका हम बात करें तो 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें 2023 में भारत में होगा। और 14वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया 2027 में होगा। ये याद रखना, इन सारे देशों में होगा। और 15वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में किया जाएगा 2031 में। 2031 में भारत और बांग्लादेश के बीच होगा, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ संपन्न हुआ। तो यह तमिलनाडु के में संपन्न हुआ था। यह छठा क्रम 2023 में आयोजित हुआ। पहला दिल्ली में हुआ था, पहले क्रम का आयोजन दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रखना है। शुभंकर की बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का वीर मंगाई इसका शुभंकर था। पहला स्थान की बात करें, इस खेल में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभंकर की बात करता है अष्टलक्ष्मी था। और पहला जो खेल हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और यह बात करें 2023 में की बात करें तो इसका चौथा संस्करण था, ये ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा था, ये भी ध्यान रखना है। वही बात करते हैं पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स विजेता राज्य कौन था, तो हरियाणा था। पैरा गेम विजेता राज्य हरियाणा था, लेकिन दिल्ली में इसका आयोजन पहली बार हुआ था। इसका शुभंकर उज्ज्वला था, ये ध्यान रखें। खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करते हैं आयोजन कहाँ हुआ था, द्वीप में हुआ था। और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। वही बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीता है, पहले नंबर पर रहा है। वही बात करते हैं फर्स्ट राष्ट्रीय खेल यानी कि पहला राष्ट्रीय खेल 1940 बॉम्बे में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं अब 77 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी मानद पाम डी ओर से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायल कपड़िया को काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब 70वीं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो अट्टम को मिला है, जो मलयालम की है, ये ध्यान, मलयालम फिल्म है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें 70वें फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं कौन कौन से हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी है, यहाँ पे देख सकते हैं ऋषभ शेट्टी है। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन है, देख सकते हैं साउथ सिनेमा देखे होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मानसी पारेख जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ये 2 अभिनेत्री को मिला है और एक हीरो को मिला है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं 70वें फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो गुलमोहर को मिला है। ये मनोज बाजपेयी का फिल्म है, ये ध्यान रखें गुलमोहर। वही बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। 24वां शिखर सम्मेलन अस्थाना काजाकिस्तान का शहर है अस्थाना, वहाँ पे हुआ था। एससीओ का 10वां मेंबर बना है कौन, बेलारूस जो है एससीओ का 10वां यानी कि नवीनतम मेंबर बना है। वही बात करते हैं हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है, यानी कि ब्रिक्स में हम बात करें तो शामिल हुआ है, ये याद रखना। ये आपको शामिल कौन सा नहीं हुआ था, अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है, ये याद रखना। ये शामिल होने वाला था लेकिन बाद में इसने मना कर दिया, ये याद रखना। अब बात करते हैं कौन कौन सा शामिल हुआ था। शामिल की बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये शामिल नहीं हुआ था अर्जेंटीना। मिस्र शामिल हुआ, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे शामिल हुआ था लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। अब बात करते हैं नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश है, तो नाटो का 32वां सदस्य की बात करें तो स्वीडन है 32वां सदस्य और फिनलैंड है 31वां सदस्य, ये याद रखना है। मार्क रूटो नाटो के अध्यक्ष है। अब नाटो की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, ये ध्यान रख रहे हैं। नाटो 1949 में इसकी स्थापना किया गया था, कब, 1949 में। अब बात कर लेते हैं 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था। यहाँ पे क्या होगा, लोकसभा होना चाहिए क्योंकि इसमें मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे लोकसभा लिख रहा है। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो कौन बना है, तो प्रोटेम स्पीकर के बाद भर्तृहरि मेहताब बना था। अध्यक्ष ओम बिरला है जो कि के सुरेश को हराकर जीता है, के सुरेश को हराकर अध्यक्ष ओम बिरला बना है। बात करते हैं 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो राहुल गांधी है, ये याद रखना है। विपक्ष का नेता भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में हुआ था, तो ये याद रखना है कुल 7 चरणों में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18वीं लोकसभा के
18वीं लोकसभा के चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सवाल। तो हम बात कर लेते हैं इसमें जो है 64.2 यानी कि 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था और मतदान कितना हुआ था? 65.79% जो मतदान हुआ था, ये ध्यान रखना है। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वो नोटा कहाँ पड़ा था? सबसे नोटा वोट की बात करें, सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये इंदौर में पड़ा था, 2 लाख से अधिक पड़ा था। ये याद रखना, सबसे अधिक रिकॉर्ड हो गया, ये ध्यान रखना। अब वही बात करते हैं, शंकर लालवानी सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले पहला एमपी बने, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 24 में शंकर लालवानी सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले एमपी है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 18वीं लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचन किस सीट पर हुआ था? 18वीं लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचन की बात करें, किस सीट पे हुआ था? निर्विरोध निर्वाचन की बात करते हैं, सूरत में हुआ था। और मुकेश दलाल जो है निर्विरोध चुने जाने वाले एमपी बने थे, पहला एमपी, यानी कि निर्विरोध चुने जाने वाले एमपी बने थे। इसका कोई टक्कर देने वाला नहीं था, ये ध्यान रखना है। लोकसभा चुनाव 2024 के युवा आइकॉन कौन है? तो 2024 के युवा आइकॉन की बात करते हैं, आयुष्मान खुराना है और शीतल देवी दिव्यांग आइकॉन बने थे, ये ध्यान रखना है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का मेजबान देश की बात करते हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज था, जो कि 90वें क्रम का था। कौन सा? 9th क्रम का आईसीसी था 2024 में। अब बात करते हैं, भारत जीता था अफ्रीका को हराकर, ये ध्यान रखना है। 90वें क्रम का आईसीसी मैच जो है T20 का, तो भारत ने जीता अफ्रीका को हराकर, कप्तान रोहित शर्मा था। अंतिम मैच की बात करें, बारबोडोस में हुआ था, ये ध्यान रखना है। फाइनल मैच अंतिम, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? सर्वाधिक रन गुरबाज ने बनाया था, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे। और सर्वाधिक विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह, ये ध्यान रखना है, भारतीय खिलाड़ी है। अब बात करते हैं, भारत ने आईसीसी T20 मैच जो है 2 बार जीता है, एक बार 2007 में, एक बार 2024 में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही T20 वर्ल्ड कप में 2 लगातार हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पैट कमिंस है, ये याद रखना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो आईसीसी T20 में बात करें तो चुना गया, जसप्रीत बुमराह को चुना गया था और विराट कोहली को फाइनल मैन ऑफ द मैच चुना गया था। और रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने तीनों ने क्या किया? T20 से संन्यास ले लिया, ये ध्यान रखना। T20 जीतने के बाद जो है इन्होंने तीनों ने संन्यास ले लिया, ये ध्यान रखना। अब बात करें मोदी जी के 3.0 कैबिनेट मंत्री की लिस्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, जरूर पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं पहला नंबर में, तो हम बात करें मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, इसके पास कौन कौन से मंत्रालय है? कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सारे विभाग मोदी जी के पास है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहले भी था, अभी भी। अमित शाह गृह मंत्रालय अभी भी है, पहले भी था। अब बात करें नितिन गडकरी के पास, पहले भी था सड़क राजमार्ग मंत्री। और जेपी नड्डा के पास ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पहले इसका अध्यक्ष थे भाजपा के। अब बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान, पहले मुख्यमंत्री थे कहाँ के? एमपी के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के। और इसे अब कृषि मंत्रालय मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहले भी था, अभी भी है। एस जयशंकर पहले विदेश मंत्री, कोई बदलाव नहीं हुआ है। मनोहर लाल खट्टर की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसे अब क्या किया है? आवास और शहरी मामले एवं बिजली विभाग के मंत्री बना दिए गए हैं। अब बात करें एचडी कुमारस्वामी की बात करें तो भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल की बात करें, वाणिज्य उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पहले भी था, अभी भी बनाए गए। वही बात करें जीतन राम मांझी की बात करें तो इसको सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्रालय बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। ललन सिंह जो बिहार के, ये भी बिहार के जीतन राम मांझी, जो इसे क्या किया है? राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बनाया है, ललन सिंह को याद रखना। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्रालय मिला हुआ है, मंत्री है, ये याद रखना। वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये सामाजिक न्याय के मंत्री है। और राम मनोहर नायडू की बात करें, ये काफ़ी इंपोर्टेंट होता है, ये युवा मंत्री है, सबसे युवा मंत्री, ये याद रखना है। विमान मंत्रालय मिला हुआ है। प्रहलाद सिंह जोशी की बात करें, उपभोक्ता मामले के मंत्री है। और जुएल ओराव की बात करते हैं, जुएल ओराव जनजाति मंत्रालय मिला है, जनजाति मंत्री है। अब बात करते हैं गिरिराज सिंह की बात करें तो इसे कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए, ये ध्यान रखना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास एवं दूरसंचार मंत्री बनाए गए हैं। और भूपेंद्र यादव की बात करें, पर्यावरण मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाए गए हैं। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी
को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया, ये ध्यान रखना है। स्मृति ईरानी के स्थान पे ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामले की मंत्री बनाए गए हैं। वही बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी की बात करें, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है। और मनसुख मंडाविया की बात करें तो पहले स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन अभी जो है इसे कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, श्रम रोजगार मंत्री और युवा मामले की खेल मंत्री, ये सारे के सारे मिला हुआ है मनसुख मंडाविया को। अब बात करें जी किशन रेड्डी की बात करें तो इसको मिला हुआ है कौन सा, तो जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्री बनाया गया है, खान मंत्री। और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्री मिला हुआ है, मंत्रालय मिला हुआ है। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड की, तो आईफा अवार्ड की बात करें 2024 को जो कि रिलीज हो गया है। बात करते हैं शिल्पा राव को मिला है बेस्ट प्लेबैक सिंगर, फीमेल में बेस्ट प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव को मिला है सिंगर में चलैया जवान के लिए, इसे आईफा अवार्ड 2024। हेमा मालिनी की बात करते हैं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के लिए हेमा मालिनी को मिला है आईफा अवार्ड, ये याद रखना है। जयंती लाल गड़ा को मिला है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के लिए। और करण जौहर को मिला है अचीवमेंट और कंप्लीटिंग 25 ईयर इन सिनेमा के लिए, 25 ईयर सिनेमा में योगदान दिया, इसके लिए मिला हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आपको याद रखने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 12वीं फेल को बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड पुरस्कार मिला है, ये याद रखना है। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बेस्ट स्टोरी मिला हुआ है, ये याद रखना है। अब बॉबी देओल को एनिमल के बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए मिला है, नेगेटिव रोल को बॉबी देओल को मिला है, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं एनिमल को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला है, एनिमल को ही एफ अवार्ड। वही बात करते हैं सिद्धार्थ गाड़िया को बात करें, सिद्धार्थ गरिमा को शतरंग एनिमल बेस्ट रिलिक्स के लिए मिला है। भूपिंदर बबल को बात करें तो अर्जन बेली एनिमल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला हुआ है। अब वही बात कर लेते हैं अवार्ड आईफापी की, फिर एनिमल को बात, एनिमल संदीप रेड्डी वांगा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, एनिमल के लिए संदीप रेड्डी वांगा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और शाहरुख खान को जवान के लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए मिला हुआ है। रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए मिला है, रानी मुखर्जी को। और विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर, विधु विनोद चोपड़ा को मिला है 12वीं फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की, अनिल कपूर को बात करें तो एनिमल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला है। और शबाना आजमी की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए एफ अवार्ड मिला हुआ है। तो हम बात करते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।